अरण्य, जिसे नैमिष या नीम सारण कहा जाता है, भारत के एक पवित्र वन का नाम है जो कई हिंदू कथाओं से जुड़ा है। इसका उल्लेख महाभारत और विभिन्न पुराणों में मिलता है, जहाँ कहा गया है कि यहाँ ऋषि मुनियों ने तप किया, यज्ञ किए और प्राचीन कथाओं को सुना। यहाँ एक ऐसी कथा है जो नैमिषारण्य को एक पूजनीय स्थान बनाती है। आइए अब हम नैमिषारण्य के कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में जानते हैं। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर विष्णु का चक्र गिरा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से तपस्या के लिए एक पवित्र स्थान की मांग की थी। ब्रह्मा जी ने अपना दिव्य चक्र चलाया और कहा कि जहाँ यह चक्र गिरेगा वहीं सर्वोत्तम तीर्थ होगा। यह चक्र नैमिषारण्य में गिरा और इस स्थान पर एक कुंड उत्पन्न हुआ, जिसे चक्र तीर्थ कहा गया। कहते हैं इस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होता और यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चक्र तीर्थ के अलावा यहाँ पर स्नान करने के लिए थोड़ी दूर पर गोमती नदी बहती है। कई भक्तगण गोमती नदी में स्नान करने के बाद नैमिषारण्य का भ्रमण शुरू करते हैं। गोमती नदी के बगल में व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी यह स्थान महर्षि वेद व्यास से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने नैमिषारण्य में ही तपस्या की थी और महाभारत की रचना की थी। यहाँ एक गद्दी आसन है जिसे व्यास गद्दी कहा जाता है और यहाँ पर उनकी याद में पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है जो कि लगभग 5099 वर्ष पुराना है। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं ललिता देवी मंदिर। ललिता देवी मंदिर, यह मंदिर देवी ललिता को समर्पित है, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ सती का हृदय गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। यहाँ देवी ललिता को दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। मंदिर के दर्शन करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। जगन्नाथ मंदिर ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने नैमिषारण्य में अपने भक्तों को दर्शन दिए थे। एक कथा के अनुसार इस स्थान पर ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी वे इस पवित्र स्थान पर निवास करें ताकि लोग उनके दर्शन कर सके। इसलिए भगवान विष्णु ने यहाँ भगवान जगन्नाथ के रूप में निवास करने का वरदान दिया। रुद्रावत कुंड नैमिषारण्य से 15 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान रहस्यमयी है। यहाँ गोमती नदी के अंदर एक शिवलिंग है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाली जो चीज स्वीकार करते हैं वो पानी के नीचे चला जाता है और जो चीज स्वीकार नहीं करते वो ऊपर पानी पे तैरने लगता है। यह वाकई एक अद्भुत दृश्य था मेरे लिए भी। वैसे अभी तक जिन जगहों के बारे में मैंने बताया वो सारे नैमिषारण्य के
प्रमुख जगह थे। ऐसा नहीं है, इसके अलावा कोई अन्य जगह नहीं है घूमने के लिए। राम जानकी मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, हनुमानगढ़ी है और अन्य भी हैं।